ओम परमात्मने नमः। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ता मसास्य ये मंत एवेति तान्विद्य न त्वहम तेसु ते मयि। अर्थात ये चैव सात्विका भावा राजसास्ता मसास्य ये जो सात्विक राजस और तामस भाव गुण पदार्थ और क्रिया हैं वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है मूल में सबका आश्रय आधार और प्रकाशक भगवान ही है। अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक राजस और तामस भाग भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ भी विलक्षणता दिखती है वो सब भगवान की है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वो बंध जाएगा। तो सात्विक राजस और तामस इन भावों के गुण पदार्थ और क्रिया मात्र के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं। ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। यहां शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं तो हम लोग जो कुछ करें वो सब भगवत स्वरूप ही होगा। फिर ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह विधि निषेध कहां रहा? इसका समाधान यह है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूपों में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं। क्यों? कि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं। तो जहां करने और न करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है। अतः वहां विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहां मानने और जानने की बात होती है वहां परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहां मानने की बात है वहां परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी, और विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति कैसे होगी? तो जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वो राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा, जहां जानने की बात है वहां संसार को जानना चाहिए जो उत्पत्ति विनाशशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वो अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना ममता आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत यानी नाशवान वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है। ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता की प्राप्ति नहीं होगी। तो मंत एवेति तान्विद्य, उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ। अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। अतः कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मंतः एव
कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उसको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को बस में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूं। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। ये दोनों बातें एक ही हुई, चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करे, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करे। इन दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यतः भगवान की ही हुई। और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यतः भगवान की ही हुई। इसी बात को यहां कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। और इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये भाव मेरे ही होते हैं। तो भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जाने वाले की दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया उसमें अपरा और परा प्रकृति का कथन किया। अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया। क्यों? कि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा और परा का कारण बताया। तो मंतः परतरम नान्यत, यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए यहां कही है कि सात्विक, राजस और तामस भावों को मेरे से ही होने वाला जान। न तो हम तेसु ते मई, मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं है। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही मैं हूं, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे सात्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृतिक पदार्थ और क्रियाएं हैं वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें नहीं हूं। अगर वे मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूं वैसे वे भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूं, इसलिए वे मेरे में नहीं हैं। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उसमें बीज नहीं मिलेगा, कारण बीज उसमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु इन भावों में मेरे को खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूंगा, कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूं। अतः मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूं। तो जैसे बादल आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेकर यहां तक जितनी 17 विभूतियां बताई गई हैं वे सब मेरे से ही उत्पन्न होती हैं, मेरे में ही रहती हैं और मेरे में ही लीन हो जाती हैं, परंतु वे मेरे में नहीं हैं, मैं उनमें नहीं हूं, मेरे सिवाय उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सिवाय जितने सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ, क्रियाएं दिखाई देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महत्ता देकर ये मनुष्य उसमें फंस रहे हैं। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्ता मेरी ही है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।